जब से ये लड़का हमारी जिंदगी में आया है ना, बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। मेरे मन में बहुत सवाल उमड़ पड़े हैं भाभी, और मुझे उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। ये घर शिवाय के आई बाबा क्या यही? हाँ जी, बिल्कुल। ये घर उर्मिला और महेश का ही तो है। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है जब दोनों खुशी खुशी यहाँ रहा करते थे। एलिज, थैंक यू। वेलकम। आप तो उमा भाभी है ना? भाभी, तुम अंदर जाओ, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ भाभी से, प्लीज। क्या बात है भाभी, यहाँ कैसे आए हो? तुम्हें लेने। मैं नहीं आऊंगा। इस वक्त तुम्हारे भाई को सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है। ऐसे बुरे वक्त में तुम उनका साथ कैसे छोड़ सकते हो? हाँ, तुम्हें वापस आना ही होगा महेश, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। भाभी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ महेश, प्लीज मेरे साथ चलो। यही कहा था ना आपने? उमा भाभी, यही कहा था ना आपने जब आप मुझे लेने आई थी? है ना, आप तो जानती हैं, सिर्फ आपके कहने पर सब कुछ छोड़ छाड़ के चला आया, अपने प्यार की कुर्बानी दे दी, अपने प्यार को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया मैंने और यहाँ चला आया सिर्फ आपके कहने पर। हाँ, और वो कहने का पछतावा ना मुझे तब था और ना ही आज है। खून के रिश्तों से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता महेश, और जब बात प्यार और जिम्मेदारी के बीच एक को चुनने की हो, तब घर के बेटे के हिस्से सिर्फ जिम्मेदारियां ही आती है। और तुम देशमुख परिवार के बेटे थे। हाउ डिड यू इवन थिंक कि तुम्हारे पास प्यार चुनने का ऑप्शन था? सही कह रही हैं आप भाभी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाउ कुड आई इवन थिंक? मैं ही गलत था भाभी। I was absolutely wrong. I thought कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा, लेकिन नहीं। मैं कैसे भूल गया कि मैं तो महेश देशमुख हूं, देशमुख परिवार का बेटा। बस देशमुख का बेटा हूं मैं और कुछ नहीं। भाभी, यू नो कि मैंने अपने अतीत को बहुत पीछे छोड़ दिया था। अपने प्यार को भुलाकर, अपने प्यार की कुर्बानी देकर मैं वही कर रहा था जो आप लोगों ने मुझसे एक्सपेक्ट किया था। But you know what? सच भाभी, जब से ये लड़का हमारी जिंदगी में आया है ना, बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। मेरे मन में बहुत सवाल उमड़ पड़े हैं भाभी, और मुझे उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। प्लीज हेल्प मी भाभी। देखिए, आपने मुझसे कहा था ना कि मेरे पीछे आप मेरी उर्मिला को अच्छी तरह से सेटल कर देंगे। अभी आपने कहा था कि उर्मिला को कभी किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। आपने कहा था कि आप उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी। आपने कहा था, आई रिमेम्बर। सो उमा भाभी, प्लीज आंसर मी। जिस वक्त मैं उर्मिला को छोड़ आया था, क्या मेरी उर्मिला प्रेग्नेंट थी? भाभी, क्या उर्मिला उस वक्त मां बनने वाली थी? भाभी, आप ऐसे खामोश नहीं रह सकती। आपको मुझे बताना होगा, क्या मैं बाप बनने वाला था? क्या वो मां बनने वाली थी मेरे बच्चे की?